13 फरवरी 2024 की रात थी। जम्मू कश्मीर की बर्फीली घाटियों में तैनात मेजर अर्जुन राठौर को एक खुफिया मिशन पर भेजा गया था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा मिशन जो न केवल देश की सुरक्षा से जुड़ा था, बल्कि एक पत्नी के सिंदूर और एक मां के गर्व की कसौटी भी था। जयपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली संध्या राठौर, मेजर अर्जुन की पत्नी, पिछले 3 दिनों से अपने पति की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और ये पहला वैलेंटाइन डे था जो अर्जुन बिना बताए सीमा पर चला गया था। संध्या हर दिन अर्जुन की पुरानी चिट्ठियां पढ़ती, उसकी आवाज अपने फोन में सुनती और रात के अंधेरे में अपने तकिए से लिपट कर रोती। रात के 3 बजे दरवाजे की घंटी बजी। संध्या घबरा गई। दरवाजा खोला तो सेना की 2 वर्दीधारी महिलाएं खड़ी थीं। उनके हाथ में एक तिरंगा था, एक चिट्ठी और एक सिंदूर की डिबिया। उनमें से एक महिला धीरे से बोली, मैम, मेजर अर्जुन शहीद हो गए हैं। ये उनकी आखिरी चिट्ठी है, सिर्फ आपके लिए। संध्या के शरीर से जैसे जान निकल गई। हाथ कांपते हुए चिट्ठी को खोला और पढ़ने लगी। सॉफ्ट इमोशनल टोन। मेरी संध्या, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मुझे माफ करना कि वादा करके भी इस बार वैलेंटाइन डे पर नहीं आ पाया, पर क्या करूं, देश मांग रहा था और मैं ठहर नहीं पाया। इस बार मिशन बहुत खास है संध्या। ये सिर्फ बारूद और गोलियों का युद्ध नहीं है, ये हमारे तिरंगे के अस्तित्व की रक्षा है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनकर तुम मुस्कुराई होगी ना। मैंने इस मिशन का यही नाम रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सिंदूर अधूरा लगे। अगर मैं लौटूं तो उसे और गहरा कर देना, और अगर न लौटूं तो उसे कभी मिटने मत देना। तुमसे वादा है मेरी जान, मेरी शहादत तुम्हारे आंसू नहीं, गर्व मांगेगी। मां का ध्यान रखना और हमारे बच्चे को बताना कि उसके पापा कायर नहीं, देश के लिए शहीद हुए थे। तुम्हारा अर्जुन 14 फरवरी की रात थी। नियंत्रण रेखा के पास 3 आतंकवादी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। मेजर अर्जुन और उनकी टीम को उन्हें रोकने का जिम्मा मिला। बर्फबारी हो रही थी, चारों ओर सिर्फ सफेदी और मौत का सन्नाटा था, मगर अर्जुन ने ठान लिया था, इस बार कोई भी देश की सीमा नहीं लांघेगा। 3 गोलियां चली। अर्जुन ने 2 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया, मगर तीसरे ने धोखे से हमला कर दिया। अर्जुन ने अपने शरीर पर गोली खाकर भी आखिरी सांस तक लड़ते हुए उस आतंकी को मार गिराया। जब बैकअप पहुंचा, अर्जुन बर्फ में लिपटा पड़ा था, मगर उसकी उंगलियां अब भी राइफल पर थीं। संध्या ने चिट्ठी पढ़ी। आंसू थम नहीं रहे थे, पर चेहरा एकदम शांत था। उसने सिंदूर की डिब्बी खोली और अर्जुन की तस्वीर के सामने बैठकर माथे पर सिंदूर लगाया। मेरा सिंदूर अमर है अर्जुन, तुमने उसे शहादत से सींचा है। उसने अर्जुन की मां के पैर छुए और बोली, अब अर्जुन की मौत पर नहीं, उसके जीवन पर रोएंगे, क्योंकि उसने मौत को भी जीत लिया। प्रधानमंत्री ने मंच से जब मेजर अर्जुन राठौर का नाम लेकर उनकी बहादुरी की गाथा सुनाई तो हजारों लोगों के बीच खड़ी संध्या ने सिर ऊंचा किया। उसके साथ उसकी गोद में 3 महीने का बेटा था, अर्जुन जूनियर। तिरंगे के नीचे खड़ी एक महिला जिसने अपना सब कुछ खो दिया मगर देश को जीत दिलाई। संध्या की अंतिम चिट्ठी, प्रिय अर्जुन, आज तुम्हें गए पूरे 1 साल हो गया है। तुम्हारे बिना ये पहला साल काटना आसान नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारे नाम को कभी झुकने नहीं दिया। तुम्हारे बेटे ने आज पहला कदम उठाया है और पहला शब्द जो बोला वो था जय। शायद उसे अपने पापा की रगों में दौड़ता देश प्रेम महसूस हो गया है। मैंने तुम्हारे नाम से एक स्कूल खोला है, शहीद मेजर अर्जुन राठौर एकेडमी, जहां बच्चों को देश सेवा की शिक्षा दी जाती है। और हाँ, आज भी हर सुबह तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर दिन की शुरुआत करती हूँ। तुम्हारी संध्या, एक शहीद की गर्वित पत्नी,